राहुल गांधी जी जा रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। स्वाभाविक तौर पर उनकी पार्टी अगर वहाँ चुनाव लड़ रही है तो प्रचार में जाएंगे, मगर कोई नोटिस नहीं है कांग्रेस पार्टी का, वहाँ ख़त्म हो चुकी है। सीधा टक्कर है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में। कहीं कांग्रेस वहाँ सर्वाइव नहीं करे। कुछ नहीं है, आज बैठक है दोपहर में, बैठक में जाएंगे, पार्टी की बैठक, विधायक लोगों के साथ बैठक होगी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज चौहान जी उसमें आएंगे पर्यवेक्षक के रूप में। वो तो बैठक के बाद तय होगा और बैठक में तय होगा, फिर आपको कुछ ही घंटे के बाद खबर मिल जाएगी। अब आज की कैबिनेट की बैठक तो है, सूचना हम लोगों की है, और फिर स्वाभाविक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं, तो अब वो संभवतः पद त्याग करेंगे, कोई नया नेता होगा। मगर नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। जिस तरह से बिहार अंधकार में था, उस अंधकार से किसी ने प्रकाश में लाया है और विकसित बिहार बनाया है। एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में एनडीए की सरकार चली, और उसका परिणाम है कि आज लोग बहुत प्रसन्न हैं और पीड़ा है, बिहार के लोगों को पीड़ा है। नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे, पीड़ा है, मगर ये खुद का उनका निर्णय है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का एक प्रतिबद्धता थी और हमारे पार्टी का एजेंडा में था, देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, और उसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बहुत जल्द प्रक्रिया पूरी होकर के एक नए युग की शुरुआत होगी। एक कम परिवर्तन नहीं है, केवल आरक्षण मत मानिए, नया युग आएगा। पूरा देश उत्साहित है, माँ बहन सबके मन में बहुत उत्साह जगा है, और आम लोगों के मन में भी उत्साह जगा है कि महिला को सशक्तिकरण, पावर देने के लिए, महिलाओं को पावर देने के लिए, सशक्त करने के लिए सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा करने का काम किया। और भी मामले में आपने देखा होगा, माननीय नीतीश कुमार जी ने ही महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया, न सिर्फ पंचायतों में बल्कि नौकरियों में दिया, हर जगह उनका प्रतिनिधित्व है। तो मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी परिवर्तन इस कानून के लागू होने से आ जाएगा, और होना चाहिए था, बहुत ज़माने पहले ही होना चाहिए था, मगर कांग्रेस पार्टी ने तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया नहीं। शोषण किया, दोहन किया, भ्रष्टाचार किया, अत्याचार किया, महिलाओं को उत्प्रेरित किया। ये सब काम तो हमारी सरकार, जो सपना देखा था लोगों ने वर्षों पहले, उस सपनों को साकार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। ये देखिए, ये ममता दीदी घबरा गई है ना। ममता दीदी को लग रहा है कि हम अब नहीं आ पाएंगे, सरकार हमारी नहीं बन पाएगी, टीएमसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। तरह तरह की बात कह के बंगला बोलने वालों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है, तो घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। मगर हमारी सरकार और हमारी पार्टी हर भाषा, हर जाति, हर धर्म को सम्मान देती रही है, उचित स्थान भी देती रही है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी मूल अवधारणाओं के साथ जनता ने उनको सर आंखों पर बैठाने का काम किया। हम कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हिंदुस्तान राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र एक रहे, राष्ट्र की मजबूती हो, इसी भावनाओं के साथ काम कर रही है।
मगर ये लोग बेचारे परेशान हैं लोग।